सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानमुहुर्वदन्ति नाथेति नामानमुहुर्वदन्ति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। धरो श्री राधे श्यामा जी कदम रखो महाराज या अच्छे चरण धरो श्री राधे श्यामा जी कदम रखो महाराज या। मैं तो प्यासी चरणों की दासी जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर का तन मन जीवन निछावर तीनों पूर्ण सकल सुख साज पिया काजी पिया। चरण धरो श्री राधे श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया। चरण धरो श्री राधे पिया। तो सकता किया और गलीचा बैठो रासियासन माहे पिया। पंचन की खान श्री जमुना जल झारी ले चरण पखारू पिया। चरण धुलाओ पिया। चरण धरो श्री राधे श्यामा जी कदम रखो महाराज बहुपकवान मिठाई मेवा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ किया। कथा सुपारी चूना लवंग इलायची कर कर पीड़ा बनाओ पिया। चूली चूली भोग सजाओ पिया। चरण धरो श्री राधे श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया। चरण धरो श्री राधा कृष्ण जी कदम रखो
श्री सुंदर श्री रावती दीवाना सुखल कियो सब काज पिया श्री सुंदर श्री महामती दीवाना पूर्ण कियो सब काज पिया पूर्ण कियो सब काज पिया चरण धरो श्री राधे समाधि कदमर पूर्णा राधे जय श्री चरण धरो श्री राधे समाधि कदमर पूर्णा या चरण धरो श्री राधे पिया श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सुंदर साथ निरखी तो हर की सुंदर साथ बैठी परिक्रमा को दिखिए तेरा पद रंग सिंहासन छतरी को डाले झाड़ू सुबह तापर कंचन कलश रहे सो लहरी सिंहासन जोत लगाए सखिया नो संग पाड़ी गाए मंडल नवरंग वाई हाथ वेद वाई वेद बजाई साथ धर्मर वाई जन मरिया बजाए तान वाई तानड़िया गोविंदाई सिंह वाई स्वर गाए तीर संग मन में तुम्हारी अति उछरंग यह उछरंग गयो नहीं जाओ सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे चंदन पुष्प बहु विधराजे सुगंध सर्व मारा मलय साजे पिया जिन पूजन इन विध की जय श्री धाम धनी की पूजन इन विध की जय सच्चिदानंद की पूजन इन विध की जय पूर्ण ब्रह्म की पूजन इन विध की जय श्री राधा कृष्ण की पूजन इन विध की जय पांचों स्वरूप की पूजन इन विध की जय सतगुरु साहब जी पूजन इन विध की जय सुंदर साथ की पूजन इन विध की जय फेर चुके जय कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से आदि नजर नहीं कोई सुख नर समान अगन होते वेद भगवान अगन होते वेद भगवान कस्तूरी तिलकम ललाट पटलेवम सहस्रे कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं कर्तलविरूपरि कंकण सर्वांगि हरिचंदनं सुदलिते कंठी च मुक्ताः गोवस्त्रे परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय किस जिसमें आया है नाम मेरी राधा रानी का किस आया है जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे बोलो जय राधे नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा
भगवान की है आरती, भक्तों को भव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही, जग के मंगल की आरती। भक्तियों को ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्रीमती सूदन की आरती, पापियों को भव से है तारती, पापियों को भव से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को भव से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव से है तारती, भक्तों को भव से है तारती। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। इसकी जान कर मेरे प्रीतम आ गए, निस्वत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, निस्वत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सब मीठी मीठी ताली बजाते रहो। निस्वत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, निस्वत अरस के जान कर मेरे। इश्क और इल्म की दात, इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए, निस्वत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, निस्वत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, पाप
पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया, पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। पहचान मुझ स्वरूप की, पहचान मुझ स्वरूप की करवाने आ गए। सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, सुवत अर्श के जान कर मेरे साहिब आ गए। चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का, चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का, निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। उलझनों अपने साथ की, उलझनों अपने साथ की सुलझाने आ गए। सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। इश्क और इल्म की दात, इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए। सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सदके में तेरे प्यार की वारिस राज पर, सदके में तेरे प्यार के वारिस राज पर। मीठे वचनों प्यार के, मीठे वचनों प्यार के आत्म को आ गए। सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। इश्क और इल्म की दात, इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए। सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, सुवत अर्श के जान कर मेरे प्रीतम आ गए, सुवत अर्श के जान कर मेरे सतगुरु आ गए। बोलो सतगुरु महाराज की। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे स्वरूपे न पुरा विजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजा गणनाय जात सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो, मन राज भजो, मन मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, अब तृष्णा तजो, मन कृष्ण भजो, अब कृष्ण तजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम आदरणीय ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति और जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन जन सेवा, मानव सेवा और श्रीमद् भागवत के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा के यश और गुण गाने में लगाया, ऐसे परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज और हमारे सभी विद्वजन रवि जी, पवन जी, विनय जी, इधर राजीव लोचन जी, त्रिलोकी नारायण जी और हमारे मंदिर के दोनों पुजारी जी, श्रवण कुमार जी जो पूरे कार्यक्रम को प्रसारण करने के लिए संलग्न हैं, और हमारे अशोक जी, मंजू जी जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, उनकी माता जी, सपरिवार, आप समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम। सबसे पहले इस मंदिर में ऐसी दान करने वाले दो दानदाता हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। उनके नाम से ताली भी लगाइए, हाँ, क्योंकि कई मंदिरों में ऐसी लग गए हमारे प्रणामी मंदिरों में। मैं तो बहुत जगह अभी भ्रमण करके आया, तो सिलीगुड़ी भी किसी से कम नहीं है। सेवा करने में, सत्संग करने में और राज्य के आगे हाजिरी देने में सिलीगुड़ी भी किसी से कम नहीं है। मैं अभी मई के महीने में दिल्ली गया, कुछ और कार्यक्रम से मैं गया था, परंतु दिल्ली जाते ही मुझे पता लगा कि महाराज जी की भागवती रोहिणी मंदिर में भागवत हो रही है। सुंदर साहब को पता लगा तो मुझे भी बुलाया, तो वहाँ पता लगा कि मई के महीने में जिन जिन लोगों की शादी हुई है उन्होंने मिल करके वो भागवत की कथा रखी है। सभी
हर साल ही करते हैं, अच्छी बात है। जून में छत्रसाल जयंती हम लोग छत्रसाल स्टेडियम में ही मनाते हैं। उस कार्यक्रम के लिए मैं गया, तब भी मुझे पता लगा वहाँ जून में भी महाराज जी की कथा हो रही है। तो मुझे भी बुलाया गया, मैं भी सम्मिलित हुआ। तो उन्होंने कहा कि जून में जिनकी शादी हुई वो मिलके करा रहे। अच्छा, अच्छी बात है। पर हमारा सिलीगुड़ी ऐसे महाराज जी की भागवत कथा कराने में दिल्ली 1 नंबर में है, पर सिलीगुड़ी भी लगभग 1 नंबर में आ रहा है अब धीरे धीरे। महीने 1.5 महीने में एक कथा हो ही जाती है। कितनी अच्छी बात है ना। मंदिर भरा रहता है, मंदिर सज जाता है। सज रहे मेरे श्रीराज देखो फूलों से, एक भजन है ना। राज्य भी फूलों से सज जाते हैं, राज्य का दरबार भी फूलों से सज जाता है। और हम सब सुंदर साथ भी मंदिर में इकट्ठे होते हैं तो मंदिर का हॉल भी सज जाता है। एक सजावट बाहर का है ना, जो फूलों से और सामानों से, लाइट से हम सजाते हैं। एक सजावट हमारी उपस्थिति है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके सुंदर रीत से राज्य के सामने हाजिरी दे करके हम लोग मंदिर को सजाते हैं, सत्संग को सजाते हैं, कथा को सजाते हैं, कीर्तन को सजाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार गुरु महाराज मंगलदास जी ने प्रयागराज, इलाहाबाद अब प्रयागराज नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राचीन नाम था, वहाँ गुरुजी पहुँचे तो एक सुंदर साथ ने शिकायत की कि गुरु महाराज मंदिर में कोई आता नहीं है, एकदम सुनसान हो गया। तो गुरु महाराज ने फिर सबको बुलाया कि मैं आया हूँ, सब लोग आओ। तो दूसरे दिन सब लोग हाजिर हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक आदमी मर रहा है, उसको सब लोग मिल करके एक एक बूंद पानी डाल देंगे तो वो बच जाएगा, और कोई नहीं डालेंगे तो वो देखते देखते मर जाएगा। तो उसको मरने देना चाहिए कि एक एक बूंद पानी डाल करके उसको बचाना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा बचाना चाहिए, मरने क्यों देना, एक एक बूंद डालने से वो बच जाता है तो बचाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा ऐसे ही ये मंदिर सूख रहा है, आप लोग एक एक करके आओगे तो मंदिर में हरियाली आएगी, मंदिर बच जाएगा। नहीं तो ये बिल्डिंग मंदिर नहीं होता है, आपकी उपस्थिति मंदिर होता है, आपका सत्संग मंदिर होता है, आपकी हाजिरी मंदिर होता है। एक एक करके आते रहोगे तो मंदिर बचा रहेगा, अन्यथा मंदिर बचना संभव नहीं। तो सब लोगों ने कहा हम आएंगे गुरुजी, हम जरूर आएंगे। आने लगे और वहाँ मंदिर भरने लगा। देखिए मंदिर की शोभा ही सुंदर साथ है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मंदिर आप देखिए, उन्होंने जमाने में बड़े बड़े पत्थरों को कारीगरी के साथ सजा करके कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। आज खंडहर की जैसे पड़े हुए हैं। राजा महाराजाओं के बनाए हुए मंदिर में कोई जाता नहीं, क्योंकि उन्होंने शौक से बनाया। पर जो मंदिर साधु संत बनाते हैं ना, जो मंदिर गुरुजन बनाते हैं, साधु संत बनाते हैं, वो मंदिर एक तपस्या की भूमि हो जाती है, एक साधना की भूमि हो जाती है, और एक आशीर्वाद प्राप्त करने की भूमि हो जाती है। और ये मंदिर में तो गुरुजी मंगलदास जी, परमहंस राधिका दास जी महाराज, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, एक के बाद एक गुरु का, एक तपस्या का स्थान, साधना का स्थान और उपदेश का स्थान रहा है। तो यहाँ जो भी आएगा वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा। राज्य महाराज तो बैठे हुए हैं, राज्य का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में गुरुजनों का आशीर्वाद भी बरसता रहेगा। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता, सगुणा निर्गुणा परा, सगुणा नवदा ख्याता, निर्गुणा साष्टविध स्मृता, 10 लक्षण संयुक्ता पराख्या प्रेम लक्षणा।
दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ऐसे देखने से लगता है कि भक्ति एक ही है, सब अपने एक ही रीत से भक्ति कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, फिर जल भर करके चढ़ाने जाना, फूल तोड़ना, माला तैयार करना, भोग व्यंजन तैयार करना, भक्ति करने की विधि एक ही रीत से दिखलाई देती है। पर ज्ञानी कहते हैं कि भक्ति में भी भेद है। कोई सगुण साकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, त्रिदेव की उपासना कर रहे हैं, 14 लोक के देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, जिसे सगुण भक्ति कहा जाता है। और 14 लोक से परे की उपासना हो रही है तो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। और एक उनसे भी परे भक्ति है जिसको पराभक्ति कहा जाता है। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, निराकार से भी परे, उससे भी परे की भक्ति है, उसको पराभक्ति कहा जाता है, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है। तो भक्ति में भेद जानने का मौका मिला, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, पराभक्ति। तो देखिए, सगुण भक्ति वाले तो परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं, जैसे हम साकार हैं ऐसे परमात्मा साकार है। क्योंकि परमात्मा निराकार है तो हमें साकार क्यों बनाया? फिर वो खुद निराकार है तो हमें भी निराकार ही रहने देता। उसने हमें साकार बनाया, इसका मतलब वो भी साकार है। इसलिए सगुण साकार मानने वाले परमात्मा को चेहरे के रूप में, हाथ पांव अंग इंद्रिय हमारी तरह हैं, उनके दिव्य हैं, हमारे जो है नश्वर हैं, इतना ही फर्क है। वो सच्चिद आनंद से बने हुए हैं, हम असत जड़ दुख से बने हुए हैं। ये सगुण ब्रह्म को मानने वाले का सिद्धांत होता है। और निर्गुण ब्रह्म मानने वाले कहते हैं वो निर्गुण निराकार है, क्योंकि निर्गुण निराकार से ही वो जगत में साकार बन करके आते हैं। जगत की लीला करने के बाद वो फिर निर्गुण निराकार ही बन जाते हैं, निराकार में ही लौटते हैं। उनका कोई स्वरूप नहीं, आकृति नहीं, आकाश की तरफ व्यापक बन करके रहते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले की सोच है। पर निर्गुण और निराकार से परे भी कुछ है, ये बात प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत बताई। अपने महामंत्र में ही उन्होंने कहा निराकार से परे, उससे भी परे क्या है? तो वहाँ पर सगुण निर्गुण से परे शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा विराजे हुए हैं, जो सबसे परे हैं और सबसे निराले हैं और सबसे उत्तम है। इसलिए गीता में उन्हें उत्तम पुरुष भी कहा। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तुदारित। अर्जुन को समझाते हैं कृष्णा के क्षर पुरुष हैं, अक्षर परे पुरुष हैं, उनसे परे उत्तम पुरुष बैठे हुए हैं। उत्तम पुरुष को ही परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, श्रीराज जी कहा जाता है, अक्षरातीत धनी कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी अपनी वाणी में समझा रहे हैं, एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल होना यही उपाय, श्री मामत कहे समझ धनी को ग्रह्य सो प्रेमे पाए। प्राणनाथ जी भी कहते हैं वही जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वही आपके आत्मा के धनी है, वही आपके आत्मा के मालिक हैं। उनको पहचानो। तो उनको कैसे पहचानेंगे? सारे शास्त्रों में तो सगुण और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या की गई है। सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः, उनका नाम आता है। पर उनका धाम का वर्णन नहीं मिलता कि धाम कितना सुंदर है, लीला कितनी सुंदर है, और वहाँ के अनेक आनंद देने वाले जो भी वस्तु हैं वो कितने सुंदर हैं। इसकी व्याख्या प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में की, विस्तृत व्याख्या उन्होंने की। तो कहते हैं वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो राज हैं वही आपके आत्मा के धनी है, उनको पहचानो। एक आत्म धनी पहचानिए, उनको पहचान लो। निर्मल होना यही उपाय, इससे आप निर्मल बन जाओगे, संसार का दुख
द्वंद्व, संसार का आवागमन का चक्र, और मन में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर ही विकार से भरा हुआ है, पर आत्मा रूप में आप अपने आप को परिणत करोगे तो निर्विकार हो जाओगे। आत्मा में कोई विकार होता नहीं है, आत्मा तो एकदम निर्मल है, शाश्वत है, सनातन है। ऐसे रूप में आप अपने आप को परिणत कर पाओगे। तो फिर कहते हैं महामत के समझ धनी के, कहते हैं उन धनी को समझो, उन धनी को जानो, उन परमात्मा को पहचानो। सब पहचान नहीं पाते हैं, सबकी दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं है, पर ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि, और जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि की संगत की, ऐसे लोगों की दृष्टि परम धाम तक जाती है। और उनको पहचान करके उनकी सेवा में संलग्न हो जाओ। ग्रह्य सो प्रेमी पाए, कहते हैं प्रेम पूर्वक उनका पांव पकड़ो। पांव पकड़ नीति कहते हैं ना, छोड़ना ही नहीं, ऐसे पांव पकड़ना। पांव पकड़ने का अर्थ है उनके उपदेश को पकड़ना, उनके ज्ञान को पकड़ना, उनके आचरण को पकड़ना, उनकी कृपा को पकड़ना। उसी को पांव पकड़ कहे। इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, प्राणा जी ने भी पांव पकड़ नीति कई जगह बताया है कि उठो खड़े हो जाओ। इस तरह से उन परब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंद को ध्यान में उतारना है, उनके चरणों को पकड़ना है। देखिए चरण के दर्शन होते हैं तो स्वरूप के भी दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया कहा ना, रास के दर्शन हुए तो चरण के दर्शन हो गए, प्रकाश के दर्शन हो गए तो और अंग के पिंडुरिया के दर्शन हुए। इस तरह से राज्य के पूरे स्वरूप 14 ग्रंथ में बताए गए हैं। तो 14 अंगों के दर्शन हो जाते हैं, पर प्रेम पूर्वक जागृति के लिए तो पांव पकड़ना ही बहुत जरूरी है। जब हम पांव पकड़ते हैं तो हमारी आत्मा जागकर परम धाम में खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सायंकाल प्रार्थना में कहते हैं ना, बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। फिर कहते हैं बलि बलि पिया जी के प्रेम परा, बलि बलि चितवन है श्री महामती, बलि बलि सब अंगों फिर वारन ले। उनमें समर्पित हो जाना, पहले उनको पहचानना और पहचानने के बाद समर्पित होना। पर कुछ लोग भक्ति करते हैं तो परमात्मा की पहचान ही उनको नहीं है। भीड़ में भक्ति किए जा रहे हैं, भीड़ में जाकर के भक्ति करके आए। आप कोई गेम देखने के लिए गए पर खिलाड़ी को आप पहचानते ही नहीं। आजकल फुटबॉल का चल रहा है ना, वर्ल्ड कप का चल रहा है, खिलाड़ी को आप पहचानते नहीं है। खेल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या हुआ। ऐसे ही शादी विवाह में चले गए, दुल्हा दुल्हन को पहचाना ही नहीं, आपने इस खा पी के आ गए। बहुत लोगों से हंसे, हाथ मिलाए, दुल्हा दुल्हन को पहचाना भी नहीं, फोटो भी नहीं खिंचाई, ऐसे लौट करके आ गए। जाने का कोई अर्थ नहीं हुआ, खेल देखने का कोई अर्थ नहीं हुआ। कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है, कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी बढ़िया से खेलता है, ये पहचान हो तो खेल देखने में आनंद आता है। वोट डालने चले गए, नेता की पहचान ही नहीं है, किस नेता को वोट डाल रहे हैं, कुछ नहीं, वोट डाल करके आ गए, क्या अर्थ हुआ उसका। नेता को पहचानना चाहिए। ऐसे आत्मा के धनी को पहचानना है, किस परमात्मा को हम भज रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी दिव्यता कैसी है, उनकी भव्यता कैसी है। उसको पहचान करके जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति साकार होगी और हमारी भक्ति सफल होगी, हमारी भक्ति सुयोग होगी। हम उनके ही चरणों में अपने आप को पाएंगे। ऐसी भक्ति की चर्चा प्राणनाथ जी महाराज वाणी में करते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा पूज्य महाराज जी प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद और 10वें स्कंद का प्रारंभ हर एक कथा को व्याख्या करते हुए आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इसी प्रकार महाराज जी रखते आते हैं, तो आज भी प्रारंभ है। तो इतना ही वाणी चर्चा रखते हुए आप सब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए तत्पर रहें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की।